Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया है, मस्त हैं, अच्छे हैं। उम्मीद तो यही है बढ़िया होंगे भी। पढ़ाई आप लोग की उम्मीद के हिसाब से अच्छी चल रही है। वैसे भी आप लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी कुछ क्लासेस आपकी हो या ना हो, इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अब, क्योंकि आपने 2 सेमेस्टर्स दे लिया। रियलिटी क्या है, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो आप थर्ड में भी बहुत अच्छा करेंगे, उसके लिए एक होप मन में बांध कर रखिए, अच्छा कर ले जाएंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आप जुड़े शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर के आपके जो अति लघुत्तरी हैं वो सेक्शन करवाऊंगी। तो ये चलते हैं, प्रश्न को करते हैं स्टार्ट, बिल्कुल भी टाइम को करेंगे वेस्ट नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? सबसे पहले तो किस भाषा से हुई है? वो ग्रीक। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, लैटिन, ग्रीक, विदेशी वगैरह वगैरह, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन जो शब्द है वो है टेक्नोलॉजी होता है, टेक्निकोस। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा है, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? इंटरनेट की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? तो राइट आंसर है 1969। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? इंटरनेट में टेलीफोन की ज़रूरत पड़ती है, मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, उपग्रह सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, और बहुत सारे केबल नेटवर्क्स की भी ज़रूरत है, राउटर्स की ज़रूरत होती है। तो आपको एक जो है ना इंटरनेट को यूज़ करने के लिए आपको एक लैपटॉप या सिस्टम डेस्कटॉप भी चाहिए होता है। इंटरनेट की मुख्य सेवाएं कौन कौन सी हैं? आप ईमेल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप इंटरनेट रिले चैट कर सकते हैं, टेलनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्स भेज सकते हैं, सो मेनी वर्क्स आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इंटरनेट की मुख्य एक विशेषता, इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस और बहुपयोगी बनाया जा सकता है या बनाया गया है। हम इंटरनेट का यूज़ करके जो काम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में होता था, वो काम तत्काल सेकंड, एकदम नैनो सेकंड में भी होता है। हम इसके थोड़ा इंटरनेट का मेन यूज़ जो है वो कम्युनिकेशन को करना काफ़ी बढ़िया कर दिया, बहुत ईजी कर दिया है, और हर चीज़ को पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी सर्च करने में काफ़ी आसानी होती है। इंटरनेट का एक कार्य बताइए। कोई भी एक काम बता सकते हैं, तो विश्व के समस्त कार्य क्षेत्र में जुड़ी जानकारियों के को यूज़र तक पहुंचाना। जी हाँ, गूगल पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि अगर कोई गूगल की सारी चीज़ों को पढ़ ले तो कितना बड़ा ज्ञानी हो जाएगा, बट ऐसा कर नहीं सकता कोई। तो इंटरनेट में जो हर एक फील्ड के बारे में उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फीचर्स, जो भी चीज़ें सब कुछ अवेलेबल हैं, तो हम वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। आगे बढ़िए, ईमेल क्या है? ईमेल का फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसे हम संक्षिप्त में कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल से मतलब है कि हम जो डाक के थ्रू भेजते थे वो हम इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं और वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंटरनेट रिले चैट क्या होती है? इस सुविधा, इस जो प्रोसीजर आपको अवेलेबल है, सिस्टम या मैकेनिज्म कह सकते हैं, उसके माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हज़ारों लोगों को एक साथ कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक संसाधन संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइट बताइए। पढ़ने लिखने के कामों संबंधित, तो यहाँ पर देख सकते हैं www.drrao.ac.in। आई डोंट नो ये क्या है, फिर आप लोग अगर देखना चाहें ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। www.ncert.com। ठीक है, और भी बहुत सारी साइटें हैं, तो आप उन पर जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, विकिपीडिया क्या होता है? विकिपीडिया 2022 में पूछा गया प्रश्न है, विकिपीडिया क्या होता है? तो ये शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ये पढ़ाई लिखाई की फील्ड से जुड़ी हुई काफ़ी इंटरेस्टिंग साइट है, और विकिपीडिया पे हर एक चीज़ जो है पूरी जानकारी एकदम बेसिक से लेके बहुत लास्ट तक काफ़ी डीप में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और विकिपीडिया पे भी सारी, जैसे इंसाइक्लोपीडिया होती है वैसे विकिपीडिया भी होती है। ये पढ़ाई लिखाई संबंधित वेबसाइट होती है, जहाँ पे बहुत कुछ आपको, बहुत बहुत पुराना हर सेक्टर, हर फील्ड का कुछ ना कुछ पॉइंट वहाँ पर आपको ज़रूर मिलता है, उनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नाम। तो ई बुक्स होती है, वेब पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड होती है जो कि हमारे लिए फ्री होती हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन चीज़ों को पढ़ते हैं। मैंने भी सोचा है कि मैं आप लोग के नेक्स्ट सेमेस्टर में, मे बी नॉट श्योर, बट 50-50 है कि मैं साइट बनाने का सोच रही हूँ कि मैं साइट बनाऊँ। फिलहाल वक्त अगर दे पाई तो ज़रूर, और अगर नहीं कर पाई तो अलग बात है, नहीं तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगी और आप लोग आराम से जाकर वहाँ पर पढ़ पाएंगे। ठीक है, बट इसमें वक्त लगेगा। ई बुक्स पे यही चीज़ें होती है कि इलेक्ट्रॉनिकली बुक अवेलेबल होती है, कुछ कुछ प्रीमियम होते हैं, कुछ कुछ फ्री पेड होते हैं, और हम उनको आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ई बुक्स क्या होती है? ये वो बुक होती हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट से संबंधित होती हैं,
और हमें बहुत सारी जानकारी देती है, बहुत सारी साइटों पे हर समय अवेलेबल रहती है। कभी भी से कोई कहानी है, पोइट्री है, नाटक है, ब्लॉग है, कुछ भी है, एनीथिंग है। और बहुत वैसे एक्सपीरियंस वाली भी होती है, बहुत सारे कोट पे भी होती है, तो हम उनको पढ़ते हैं। वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल एक प्रकार से संबद्ध पेज है, संबद्ध पेज होता है जहाँ पर कार्यों हेतु बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने के लिए अनेक लिंक वगैरह पेज अब तो दिए जाते हैं जहाँ पे हमें जानकारी मिलती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक ऐसे साइट का पोर्टल है जहाँ पर हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और वेब पेज उस पोर्टल पे जाते हैं, मतलब एक स्थान होता है कि वहाँ पर हमें लिंक उसका मिलता है और हम उस पोर्टल पे जाकर चीज़ों को जिस जिस स्थान पर जाकर हम चीज़ों को देखते करते हैं हमें मिलती है, वो पोर्टल कहलाता है। लेकिन वो वेब पेज पे रहती है, इसलिए वेब पोर्टल होता है। विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्र और यूजर द्वारा किस सुविधा का प्रयोग है? तो संचार प्रक्रिया विषय विशेषज्ञ तो रिले चैट का, जिसमें एक टीचर बच्चों को कुछ कर रहा है, बता रहा है, तो एक साथ कई सारों को चीज़ें चली जाए, उनके लिए टाइम का यूज़ हो जाए। सीडी क्या होती है? सीडी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स डिस्क कहते हैं इसको। फुल फॉर्म इसका ये है, ये प्लास्टिक से बनी हुई एक छोटी सी गोल गोल सी डिस्क होती है। ठीक है, आपने सीडी देखी होगी, जिस पर एल्युमिनियम और उच्च परवर्ती पदार्थ की एक परत चढ़ी होती है। बहुत एक पतली सी कह सकते हैं परत लगी होती है प्रोटेक्शन के लिए, और बहुत सारे उसमें जैसे जैसे फंक्शनिंग होती है, वो सारी चीज़ उसकी लेयरिंग में रहती है। आगे बढ़िए, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। सीडी और डीवीडी किस प्रकार से कार्य करती है? तो सीडी और डीवीडी दोनों टेक्नोलॉजी डिजिटल डाटा को स्टोर करके रखती है अपने अंदर, और हाई कैपेसिटी के साथ ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती हैं, जहाँ पर डाटा को डिकोड करके हमें लेज़र बीम का प्रयोग करते हुए हमें कुछ शो होता है और हम इनका यूज़ करके गाना सुनते, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? ये एक वीडियो वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता, वैक्यूम ट्यूब, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, यूट्यूब लिखा हुआ है। तो आप जहाँ पर मेरे साथ ये कनेक्ट हो पा रहे हैं, जहाँ पर हम सीख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, डांस मस्ती सब कुछ देख पा रहे हैं, ये भी एक प्लेटफॉर्म होता है। आगे बढ़िए, डिजिटल श्याम पाठ, यानी कि जो आजकल स्मार्ट बोर्ड होते हैं वो हैं। तो डिजिटल श्यामपट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से होता है जो दीवार पर टंगे होने के पश्चात डिजिटल प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। स्कूलों में इनका प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट फील्ड हर जगह इनका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई संबंधी कार्य ज़्यादा किए जाते हैं, या वर्चुअली मीटिंग वगैरह भी अब हैंडल होती है। नेक्स्ट आइए, ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन कौन से भाग होते हैं? तो कैबिनेट होता है, एक सेक्शन डिवाइड होता है, प्रोजेक्शन के लिए लेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठंडा करने के लिए भी बहुत आवश्यकताएं पड़ती हैं, फोकस की व्यवस्था होती है, कुछ फोकस के लिए बहुत सारे लोग प्रोजेक्टर का भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी लाइटों का भी यूज़ करते हैं, और एपिडोस्कोप होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें इसमें आपको ऐसी मिलेंगी, आपकी बात का सिलेबस आपके थ्योरी और फंडामेंटल दोनों को मिक्स करके बना हुआ है। देखते हैं क्या आता है, फिलहाल के लिए इजी आएगा, बना के आप लिख लेंगे। ज्ञान दर्शन चैनल क्या होता है? दूरदर्शन और ज्ञान दर्शन ऐसे चैनल आते थे, बहुत पहले के चैनल थे। तो ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल होता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई संबंधी ये चैनल होता है, जिसके कार्यक्रम में निर्माण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सागर, बहुत सारे ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, बहुत सारे कह सकते हैं कि कार्टून वगैरह भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत कुछ आता है, कभी कभी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्रम के क्षेत्र कौन कौन से? तो परिवार में अनुदेशन, क्षेत्र में विद्यालय अनुदेशन, सामाजिक सुधार, ऐसे मतलब टॉपिक्स हैं जिन पे कार्य हो रहे, उस सेक्शन में हो रहे हैं। शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता, किसी भी कार्यक्रम को दृश्य को जनसंख्या के बड़े समुदाय तक पहुंचाने के लिए काफ़ी अच्छा साधन है। जहाँ पर कोई एक बार जैसे मन की बात आता है मोदी जी का, तो वो कुछ उसी तरीके से वो हर रेडियो पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताइए। तो meditation.com है ऑनलाइन परीक्षा। आप देखिए, ऑनलाइन परीक्षा कह सकते हैं कि बहुत सारी साइटें हैं। अब ये परीक्षा डिपेंड करती है कि वो किस साइट पे किस तरीके के एग्ज़ाम लेने के लिए है। तो यहाँ पर आपको जो भी उस समय याद आए तो लिख देना, ठीक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग वेबसाइट्स होती है। आगे बढ़िए, ई ट्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन है जब किसी छात्र किसी विशेष में ईमेल या फेसबुक या अन्य साइट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्यूशन ले रहा है, सीख रहा है, कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो वो ई ट्यूशन है। रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन? Naukri.com, ठीक है, forceworld.com है, Monster.com है, लिंक्डइन होता है, तो वहाँ पर और बहुत सारी साइटें ऐसी हैं जहाँ पर जो है नौकरी से संबंधित लिंक वगैरह दी जाती है, और बहुत सारे लोग हायर भी होते हैं वहाँ से। नेक्स्ट देखिए, दूरदर्शन के एक गुण बताइए। इसके द्वारा प्रशिक्षित और विशेषज्ञ
गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई जा रही है फिलहाल के लिए। दूरदर्शन का एक दोस्त बताइए, इसमें छात्रों को अपने विचार को श्रृंखलाबद्ध करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। ये मतलब एक अरेंज वे में नहीं कर पाते हैं, बस जो चीज़ हुई उस वक्त उन्होंने सुन लिया, देख लिया, एक सीक्वेंस नहीं फॉर्म हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऑफिस कार्य संबंधित सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारे हैं जो MS ऑफिस के हैं। कार्यालय में MS वर्ड का क्या कार्य होता है? कोई भी आपको पत्र तैयार करना है, रिज्यूम बनाना है, CV बनाना है, कोई ब्लॉग लिखना है, ऐसे लिखना है, नोट तैयार करनी है, तो हम MS वर्ड का सामान्यतः प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए, MS एक्सेल एक वर्कशीट में कितने रोज और कॉलम होते हैं? तो एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं, और रोज़ जो होते हैं, ये आपको रोज़ तो बहुत ज़्यादा दे दिए गए हैं, आई थिंक इतने रोज़ नहीं होते हैं। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसको क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगी, तो एक क्वेश्चन थोड़ा छोड़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ दोनों चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज मैं इससे पहले क्रॉस चेक कर लेती हूँ कभी कभी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट क्वेश्चन, सो मैं देख के ही बताऊँगी कि कितना है, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ कि ये चीज़ें कितनी हैं, मैं देख के बताऊँगी। ठीक है, आगे बढ़िए। MS पावर पॉइंट क्या है? तो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड मूविंग होती है, मूविंग वगैरह होती है, चलता रहता है, चलचित्र टाइप का। MS पावर पॉइंट की एक विशेषता, मुख्य बिंदुओं को दृश्य के रूप में मतलब क्या है? तो मेन पॉइंट होता है, अगर हम वर्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसमें इमेज डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कोई क्लिप नहीं चला सकते। और MS पावर पॉइंट में क्या होता है कि अगर हम कोई, जैसे आपको फोटोसिंथेसिस मैंने पढ़ाया, तो MS वर्ड में अगर वो स्टेटमेंट बनी हुई है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो वर्ड में लिखा, तो फोटोसिंथेसिस का मैं वहाँ पर एक चित्र डाल सकती हूँ। लेकिन अगर भाई पावर पॉइंट में बस वर्ड में पावर पॉइंट में अगर फोटोसिंथेसिस लिखा हो, तो वहाँ पर मैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, वो पूरा रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस होते हुए पेड़ कैसे खाना बनाना, उसका एक पूरा इमेज की नहीं, वीडियो डाल सकती हूँ। तो दोनों में यही फ़र्क होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, MS एक्सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? डाटा और टेबल को संचित रूप से सुरक्षित रखना और काम करना, फॉर्मूला वाले, गणित वाले काम करना। MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं? 9 मेन्यू होते हैं। किसे, ये आपको एक आउट ऑफ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि MS वर्ड जो होता है वो 2017 के हिसाब से 2007 के हिसाब से 2007 में अलग ऑप्शन रहेगा, 2008 में जाओगे तो अलग रहेगा, 2010 में विंडो 10 डलवाए रहोगे उसमें अलग रहेगा। तो ये इसमें लिखा होना चाहिए था किसका है, तब आपको एग्जैक्टली होता। फिलहाल आया नहीं एग्जाम में, तो इसलिए डोंट वरी फॉर दैट। MS वर्ड कैसा प्रोग्राम है? एक वर्ड एप्लीकेशन है या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर हम टेक्स्ट वगैरह ज़्यादा लिखते हैं। पैकेज का अर्थ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति संसाधन या कंपनी के सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप में जिस माध्यम से सुरक्षित और व्यवस्थित करता है, उसको हम पैकेजेस कहते हैं। मतलब चीज़ों को स्टोर करके रखना प्रॉपर तरीके से, जिस मीडियम से हम व्यवस्थित करके या अरेंज करके चीज़ों को रखते हैं, वो पैकेज में आता है। क्योंकि पैकेज से समझ में आ रहा है कोई चीज़ पैक हो रही है। पैकेज के प्रकार बताइए। तो वर्ड प्रोसेस होता है, वर्कशीट पैकेज होता है, प्रेजेंटेशन डाटाबेस। हम इन चीज़ों में क्या करते हैं? डाटा और फाइल को स्टोर करके रखते हैं, ताकि हम आगे आने वाले समय के साथ यूज़ कर पाएँ। MS आउटलुक क्या होता है? ये एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर होता है, जहाँ पर हम चीज़ों को फॉरवर्ड कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट आइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा और दोष बताइए। एक, तो इस प्रकार की व्यवस्था से प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होने की समस्या बनी रहती है। एक सीमा या दोष बताइए। तो यही दिक्कत है कि हर जगह ये पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ, इसके माध्यम से अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति में काफ़ी हेल्प हुई, जहाँ पर हम जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो उसकी भी हेल्प कर पा रहे, दिखा पा रहे, सिखा पा रहे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक निश्चित कार्यक्रम को होता है जो एक फिक्स काम को करता है। इसको पहले से वो काम बताया गया रहता है कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, तो ये एक स्पेशल वर्कर होता है प्रकार से, जो स्पेशल काम को ही परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर के मुख्य कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़िए। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है, जो बाइनरी कोड में आंकड़े दिए जाते हैं, उसको कागज़ पर छाप के आपके सामने एक प्रिंट आउट लेकर आती है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। बाकी सेज, लेज़र, ड्रम प्रिंटर और जितने प्रिंटर्स होते हैं, डॉट इंक प्रिंटर, सारे के सारे इनके पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़िए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़कर हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम कंप्यूटर नेटवर्क का जाल बन जाता है, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। आगे बढ़िए। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? ये आपसे 22 और 16 में, यानी कि 16 में पूछा गया प्रश्न था, 22 में 4 साल बाद आया। आप देख सकते हो 3 प्रकार के, लैन, मैन, वैन। ठीक है, 3 प्रकार। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है,
आगे बढ़िए। संचार किसे कहते हैं, यानी कि कम्युनिकेट क्या कहते हैं। संचार से तात्पर्य अपने विचार को विभिन्न माध्यम जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरे तक पहुंचाना, ये हमारा कम्युनिकेट या कम्युनिकेशन है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब रूल होता है। 16 में पूछा गया प्रश्न है। प्रोटोकॉल नियम या निर्देश का समूह होता है। रूल्स के इंस्ट्रक्शन या सेट होते हैं जो कंप्यूटर पर किसी कार्य को करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सर्वर क्या होता है, सर्वर का अर्थ बताना है तो सर्वर है यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर का नेटवर्क जो सेवकों को जोड़ने और सूचना प्रदान करने का काम करता है। क्लाइंट होते हैं, सर्वर का काम यही होता है कि उससे कई सारे लोग कनेक्ट हो पाते हैं और चीज़ों को अच्छे से ले पाते हैं, देख पाते हैं, काम कर पाते हैं। 16 में पूछा गया प्रश्न है। फुल फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर है कि सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता की वार्तालाप सूचना के आदान, मतलब एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे दोनों की कम्युनिकेशन होना और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ये सारा काम फुल डुप्लेक्स का होता है। नेक्स्ट, सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पर इंटरनेट पर जाता है और उसको खोज कर आपके सामने स्क्रीन पर ले आता है। ये भी 16 में पूछा गया प्रश्न है। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके से मैं आपको सारे सब्जेक्ट करवा दूंगी, ठीक है। चलिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करें। मैं 1 सेकंड सांस ले लूँ क्योंकि मैं बहुत काफ़ी फटाफट करवा रही हूँ। आइए, डीबीएमएस क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फुल फॉर्म है। 16 में पूछा गया प्रश्न है। फुल फॉर्म्स आते हैं कंप्यूटर के, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया। 17 में पूछा गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। कंप्यूटर तो हम आज प्रेजेंट टाइम में सीख के काफ़ी कामों को आसान से बना, देखो क्या लिखा हुआ है। आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में इनका खूब यूज़ हो रहा है और आज की दुनिया में मनुष्य जन के लोग जो है कंप्यूटर से संपर्क कर पा रहे हैं, चीज़ों को सीख पा रहे हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, हॉस्पिटल विभाग हो, कहीं का भी विभाग हो, इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। 17 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़िए, सूचना के कोई दो गुण बताइए। ये भी 17 में पूछा गया प्रश्न है। तो अर्थपूर्णता, सूचना में कोई मसार है तो निकलना चाहिए। विस्मयकारी तत्व है, ठीक है, जिसमें कुछ बातें हों तो वो समझ में आए, कुछ पॉइंट हो, पूर्व जानकारी भी इंक्लूडेड हो, सुधार कर सकें, संक्षिप्तता होनी चाहिए, छोटे में बात होनी चाहिए, साफ होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल है। भारत में इंटरनेट की सेवा कब शुरू हुई, तो ये कह सकते हैं 15 अगस्त 1995, 1996 भी लिखा रहेगा तो कोई गलत नहीं है। 17 का प्रश्न है। इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो मुख्य सूचना कंप्यूटर, टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, राउटर, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक जाल को, इंटरनेट के जाल को बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। आगे बढ़िए, इसी के साथ इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों का नाम बताइए। तो आप इंटरनेट को जोड़ने के लिए आप टेलीफोन लोगे, मॉडेम लोगे, नेटवर्क लोगे, कंप्यूटर लोगे, आप इनसे उनको जोड़ दोगे। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग के रूप में चेंज करती है। एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल्स मिलते हैं जो उसको मॉड्यूलेट करके डिजिटल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और किसी संचरण के माध्यम से उसको जो है बीच में संचार करने का स्थापित आवश्यक अवयव बनाते हैं। तो मॉडेम के थ्रू से आपके घर में, जिसके घर में राउटर लगा होगा, सॉरी वाईफाई लगा होगा, उन्होंने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, ठीक है। तो लोग मॉडेम के थ्रू भी अटैचमेंट रहता है, राउटर्स के थ्रू भी होता है। गेटवे से क्या मतलब होता है, एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क नोड, एक नोड दूसरे नोड से जुड़ा हुआ होता है जो अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करके इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित होता है। मतलब लिंक्ड होता है लेकिन उसकी जो गवर्निंग पावर या कंट्रोलिंग पावर होती है वो कहीं और से लिंक्ड होती है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या हाँ नहीं सही है, ठीक है, ध्यान रखना कहीं कहीं लीज लिखा रहता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WL का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस एक्सेस लोकल लूप, ठीक है, विल, WILLL। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। टेलीफोन, मोबाइल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप एक बात देख रहे हैं बार बार आ रहा है। तो रिपीट जो क्वेश्चन ज़्यादा मल्टीपल सीरीज में जो भी क्वेश्चन आपको खुद दिखेगा यार ये वाला तब आया फिर आया, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 22 से पूछा गया प्रश्न है। रेडियो, डिस्क, वीडियो, ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती है। आगे बढ़िए, टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, प्रौद्योगिकी क्या होता है, ये भी 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी या तकनीक एक ही चीज़ें हैं। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियाँ बहुत अलग अलग हैं। हम इन्हें बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, समय के साथ विधियों को लेते हैं, काम को आसान करते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई को या किसी और काम को। आप टेक्नोलॉजी से समय के अनुसार चीज़ों को अच्छे तरीके से करने के लिए और आसान बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे अंग हैं। कंप्यूटर का डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, व्यक्तित्व, कंप्यूटर का व्यक्तित्व, गाइडलाइन वगैरह, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, जितने कंपोनेंट लगे रहते हैं वो सब कुछ। तो आप ये सारा चीज़ बता दें, हार्डवेयर लगा रहता है वो बता सकते हैं, ठीक है। ये 18 से 22 में भी आया था।
सर्च इंजन क्या होता है, जहाँ पर हम चीज़ों को इन्फॉर्म, एक ऐसा प्रोग्राम है, जैसा प्रोग्राम सेटअप किया गया है जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्ट करके अलग अलग सर्वर के द्वारा रखी गई है, और वहाँ पर कोई चीज़ अगर सर्च करता है तो याहू, गूगल, बिंग के माध्यम से जाकर सर्च इंजन में चीज़ों को सर्च कर सकता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में बताइए, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है। 18 में पूछा गया प्रश्न है। शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए ही बनाया गया है और रेडियो के द्वारा पाठ को पढ़ाए जाने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। सर्वदा अध्यापक को रेडियो को शैक्षिक पाठ्यक्रम के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्र करना, मतलब टीचर को उस चीज़ों के बारे में बनाकर रिकॉर्ड करके उसमें डालना, पहले फिर समझाना, उसके बाद अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करना। इससे क्या होगा कि बच्चा उस चीज़ को अगर दोबारा चाहे तो रिपीट करके पढ़ सकता है, सुन सकता है, उसको मदद मिलेगी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग बताइए, तो हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, इन बातचीत करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार दृश्य वाली हो सकती है, देखकर, ठीक है, वेब वाली हो सकती है जहाँ पर वेब पोर्टल पर जाके काम करें, ऑडियो हो सकती है, सुनने वाली हो सकती है, कई डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की हो सकती है, जो कि 18 में पूछा गया प्रश्न आप देख रहे हैं। ये देखिए पूछा गया है आपसे। फिर पूछा था स्मार्ट क्लास से आप क्या समझते हैं, तो स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदलती रहती है, तो स्कूल में हर साल कुछ ना कुछ नया आता है, टीचर्स आते रहते हैं, तो ये भी चीज़ें वहाँ पर बदलती रहती, सुविधा जो है वो हाईटेक लेवल की होती रहती है, जो चीज़ें समय के अनुसार चेंज होंगी उनमें विकास होगा। तो बच्चे अलग अलग तरीके से ब्लैक बोर्ड मिलता है, रंग बिरंगा रहता है, लोग सीखते हैं, कंट्रोल करते हैं, अरे मतलब जैसे कोई चीज़ अगर समझाई जा रही है मुंह से बोल के तो उतनी कम आएगी छोटे बच्चों को, तो वही चीज़ दिखा दो, देखो समझ में आ जाती है फटाक से, तो चीज़ों को बढ़ाया जाता है। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज एक ऐसा पेज है, एक ऐसा दस्तावेज है कंटेंट का, जहाँ पर इंफॉर्मेशन रखी रहती है, और हम वेब पेज पर जाकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छोटी से बड़ी लेकर किसी भी विषय की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आराम से एक्सेस करके अपना काम बेहतर कर सकते हैं। सर्वर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के फील्ड की ऐसी बात हो रही है, ऐसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के एक कंपोजिशन की बात हो रही है जो बहुत यूज़र की सेवाओं को डिज़ाइन किया जाता है, यूज़र की सेवाओं के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। ये उनमें से पूछा गया प्रश्न है जहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है और लोग वहाँ पर जाके अपने कंटेंट को, मैटर को अपलोड करते हैं। सर्च इंजन से क्या मतलब है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को खोजकर हमारे सामने स्क्रीन पर ले आकर रख देता है। 19 के चल रहे हैं प्रश्न सारे ये। वेब पेज से आप क्या समझते हैं, कैसा दस्तावेज है जो स्क्रीन पर दिखता है सामने का, वेलकम टू हियर, वेलकम टू देयर वगैरह वगैरह, आप जहाँ पर भी या जो भी चीज़ें सर्च कर रहे हो। सीडी रोम क्या होता है, ये भी उनमें से पूछा गया प्रश्न है। सीडी डिस्क न केवल डाटा को मात्र स्टोर करता है, वह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लायक भी होता है और काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके कम लागत में रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं इतना ही आपको करवाऊंगी, बाकी की क्लास नेक्स्ट मिलेगी। नेक्स्ट में आपको मैं आपके इस तरह के कल ये वाला जितना भी चीज़ें हैं पीडीएफ में मैं पूरा करवा दूंगी। आज मैं इतना ही आपको फिलहाल कराऊंगी। ये आपकी 23 मिनट की यहाँ पर क्लास हो रही है। आई होप सो आपकी आज की 2 क्लास हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत होती तो आप पूछ सकते हैं, जितना हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे। इससे पहले आपको मैंने संस्कृत के पेपर करवाए थे, तो ज़रूर देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। आपकी डेली कुछ ना कुछ ऐसे मैं 2-3 क्लास लगा के चीज़ों कर दूंगी, तब का आपका पेपर और सीरीज़ तो हो ही जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।